ट्रेन में इस्मत बैठा हुआ मेघना के आने का इंतजार कर रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। आई एम सॉरी इस्मत, मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। अरे यार, अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी, उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर इससे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपनी बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इस्मत को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जिप खोल देता है। शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ। मैं गाजियाबाद तक जाऊंगा। चलो ठीक है, गाजियाबाद तक तो कोई है जिससे बातें करते सफर कर जाएगा। सुनकर इस्मत मुस्कुराता है। मेरा नाम इस्मत है और आपका? मैं यक्षिणी हूँ। सुनते ही इस्मत अचानक से डर गया। रक्षिणी। अरे आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा नाम असल में पल्लवी है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है और चैन की सांस लेता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम मेघना आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में इस्मत के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर इस्मत खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। इस्मत ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में एक डायन घूमती है, सब अपना ध्यान रखना। कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे मुझे तो वो बुढ़ा पागल लग रहा था। आज के टाइम में डायन, कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है, वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा होता है। कितना बदतमीज आदमी है। इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काटकर मार देना चाहिए। उसी समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए उसकी जिप से अंदर हाथ डालती है और उसकी बैग से एक काले रंग की गुड़िया निकलकर नीचे गिर जाती है। इसके बैग से काले जादू वाली गुड़िया निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की भी बात कर रही थी। कहीं ये पल्लवी ही तो डायन नहीं? पल्लवी उस गुड़िया को वापस अपनी बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद मेघना तो वापस आ जाती है, लेकिन पल्लवी नहीं आती। पल्लवी कहाँ रह गई? उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब इस्मत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है कि सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। इस्मत चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ पल्लवी आती नजर आती है। क्या बात है इस्मत, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। इस्मत टीटी से कहता है, इसी ने इसको मारा है। ये डायन है। ये आप क्या कह रहे हैं? इस्मत और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वहीं टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। इसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन पर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इस्मत वापस मेघना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो और किस किस की जान ले लेती। मेघना सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर न जाने क्यों उठकर चली जाती है। मैं जरा अभी आती हूँ। इस्मत सोचने लगता है कि इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। वो लड़की जो सामने बैठी थी,
क्या वो आपके साथ है? जी हाँ। आप दोनों के टिकट दिखाइए। इश्मत अपना टिकट दिखाते हुए कहता है। उसका टिकट उसी के पास होगा। टीटी चला जाता है। तभी इश्मत के मोबाइल पर मेघना की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। क्या हुआ मेघना, तुम कहाँ रुक गई? सॉरी इश्मत, मैं नहीं आ सकी। मम्मी की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर इश्मत डर जाता है और उसको मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। अगर मेघना घर पर है तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। इश्मत मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और पल्लवी के हाथ पैर खोलकर उसको आजाद कर देता है। जो लड़की तुम्हारे साथ सफर कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। मुझसे गलती हो गई। वो मेरी दोस्त के रूप में आई थी, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। पल्लवी इश्मत के साथ सीट पर जाती है और अपने बैग से वही गुड़िया निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ पर उसको दिखाई देता है कि टीटी की गर्दन पर मेघना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। इस टाइम वो बहुत डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। इस्मत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन इश्मत में उलझकर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितने भी उसके हाथ में आते हैं उसको गुड़िया पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। ट्रेन के बाकी के लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। सब के सब डरे हुए दिखाई देते हैं। भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर गुड़िया में आग लगा देती है और उसके साथ डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और इश्मत को छोड़ देती है। आग लगते हुए ही वो दरवाजे से बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। जलती हुई गुड़िया भी पल्लवी अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। तुम ठीक तो हो? पल्लवी उसकी तरफ देखती है। हाँ मैं ठीक हूँ, अब आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफर आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। विकास और दीपिका की शादी तय हो चुकी थी। विकास बनारस का रहने वाला था और दीपिका दिल्ली में रहती थी। विकास और दीपिका एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस में काम करते थे। विकास जब कंपनी की तरफ से एक बार दिल्ली गया था तब उसे दीपिका से प्यार हो गया था। दोनों की शादी तय हो गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से वे लोग मिले नहीं थे। विकास, हम 1 साल से मिल नहीं पाए हैं। शादी से पहले कम से कम 1-2 बार हमें मिलना तो चाहिए ना। मैं दिल्ली आ रहा हूँ लेकिन तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। सिर्फ 1 रात दिल्ली में रुकना है और मुझे तुरंत ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाना है। नहीं, अगर तुम दिल्ली आ रहे हो तो मुझसे मिलकर जरूर जाओगे। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो फिर मुझसे शादी भी क्यों कर रहे हो? देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह मुझे 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। विकास दिल्ली आया। मीटिंग अटेंड करने के बाद उसने अपने सीनियर से बोल दिया कि वो एक क्लाइंट से मिलने जा रहा है, इसलिए आज बनारस वापस नहीं जा पाएगा। ऐसा कहकर विकास दीपिका से मिलने चला गया। दीपिका अपनी कॉलोनी के बाहर रोड पर विकास का इंतजार कर रही थी। लगता है मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो। वे दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तब दीपिका को अचानक कुछ ध्यान आया। विकास, तुम घर पर जाओ, मैं अभी अपने पुराने घर से होकर आती हूँ। वहाँ मेरा लैपटॉप है, मैं बस अभी आती हूँ। विकास दीपिका के घर पहुँचा। उसने दीपिका के पेरेंट्स से कुछ देर बात की। उसके बाद दीपिका के कमरे में दीपिका का वेट करने लगा। विकास की आंख लग गई। जब वो जागा तो रात के 9 बज चुके थे, लेकिन दीपिका अभी तक वापस नहीं आई थी। विकास ने दीपिका को फोन किया। दीपिका ने फोन भी नहीं उठाया। अंकल, दीपिका अभी तक घर नहीं आई, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। आप लोगों ने कॉल किया क्या उसे? लगता है तुमसे नाराज होगी। हमारा पुराना घर यहीं पास में है, तुम जाकर उसे बुला लो। दीपिका के पापा ने विकास को मकान नंबर बता दिया। विकास जब दीपिका को लेने गया तो विकास ने देखा कि दीपिका सड़क पर खड़ी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खरोंचों के लाल निशान थे। विकास दीपिका को देखकर डर गया। दीपिका, क्या हुआ? तुमने इतनी बुरी हालत क्यों बना रखी है? कुछ नहीं,
चलो घर चलते हैं। दीपिका और विकास जब घर पहुंचे तो दीपिका के पेरेंट्स सो चुके थे। दीपिका अपने रूम में पहुंचकर विकास से कोई बात नहीं कर रही थी। वो बस नाखूनों से अपने हाथ पर रगड़े जा रही थी। दीपिका, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे और हाथों से खून निकलने लगा है। अब बस करो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। विकास सो गया। रात में विकास की आंख खुली तो उसने अपने बराबर में देखा दीपिका बेड पर नहीं थी। विकास रूम के बाहर गया तो उसे किचन से किसी के चप चप करके खाने की आवाज आ रही थी। विकास जब किचन में पहुंचा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। दीपिका पागलों की तरह एक कटा हुआ हाथ अपने मुंह में चबा रही थी। दीपिका, क्या हो गया है तुम्हें? किसका हाथ खा रही हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मैंने उन्हें मार डाला, केवल अजय बचा है, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विकास तुरंत दौड़कर दीपिका के मम्मी पापा के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि दीपिका के मम्मी पापा की गर्दन पर गहरा लाल निशान है, जैसे किसी ने रस्सी से उन लोगों का गला घोटा हो। विकास बुरी तरह घबरा गया। उसने दीपिका के घर से भागना ही ठीक समझा। विकास दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक चुड़ैल लटकने लगी। विकास ने ध्यान से देखा तो वो दीपिका ही थी। जाते जाते मेरी कहानी तो सुनते जाओ। दीपिका जिसे अपना पुराना घर कहती है, वो उसका घर नहीं बल्कि मेरा घर था। मेरा नाम चंचल है। मैं और दीपिका अच्छे दोस्त थे। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा थे। दीपिका के माता पिता को जब पता लगा कि मैं अपने पिता की अकेली संतान हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती अपने लड़के यानी दीपिका के भाई अजय से मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। अजय पहले ही किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे शादी करने से मना किया। लेकिन दीपिका के मम्मी पापा ने प्रॉपर्टी के लालच में उसे फोर्स किया और आखिरकार अजय मान भी गया। अजय ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। उसके बाद मुझसे छुटकारा पाने के लिए दीपिका के पूरे परिवार ने मुझे और मेरे पापा को मिलकर मार दिया। इतना कहकर चुड़ैल ने एक चाकू अपने पेट में भोंक लिया। दीपिका का शरीर जमीन पर गिर गया और चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली गई। विकास दीपिका को हॉस्पिटल लेकर भागा। दीपिका की जान बच गई। दीपिका, तुम्हारा भाई अजय कहाँ है? अजय यूरोप के टूर पर गया हुआ है। विकास, अजय की जान बचा लो प्लीज। उसी समय दीपिका के फोन पर एक कॉल आया। अजय का एक फ्रेंड बोल रहा था। उसने बताया कि टूरिस्ट बस में किसी ने अजय का कत्ल कर दिया है।